हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका हमारे सीक्वल की एक और नई वीडियो में। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जॉइंस के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम कुछ जॉइंस के क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम और अंडरस्टैंड कर सकें इस जॉइन के कॉन्सेप्ट को। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो मैंने यहाँ पर एक जॉइंस नाम से डेटाबेस बनाया था, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये दो टेबल्स हैं। फर्स्ट इज़ कस्टमर एंड सेकेंड इज़ ऑर्डर्स। सो वही प्रीवियस वाला जो टेबल है वही है, इसमें हमारे कस्टमर्स हैं और उस पर लिंक में हमारी कस्टमर आईडी जिससे लिंक होती है, दोनों टेबल में जो कॉलम है। सो अब इसमें से हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। काम करता हूँ मैं सब क्वेश्चंस को। So first question is, find the total amount paid by each customer from all orders he or she placed. So हमें इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय ईच कस्टमर। मतलब टोटल अमाउंट हमें बताना है किनका, ईच कस्टमर का। जो ये कस्टमर्स हैं, ये जो सारे कस्टमर्स हैं, इनका हमें टोटल अमाउंट बताना है, कितनों ने ऑर्डर करके कितना टोटल अमाउंट ऑर्डर इनने किया है। सो ये पता लगाने के लिए हम जॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जॉइन करेंगे दोनों टेबल्स को, एंड देन वी आर क्वेरी कि किसने कितना किया था। सो उसको करने के लिए हमें ग्रुप बाय फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने ग्रुप बाय यूज़ किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूजिंग सेलेक्ट, एंड हमें ग्रुप बाय इसमें यूज़ करना है। सो हमें इसमें वही कॉलम चाहिए जिससे हम ग्रुप बाय करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सी डॉट कस्टमर आईडी एंड देन कस्टमर नेम करता हूँ, एंड हमें क्या चाहिए, सम ऑफ अमाउंट। हम इसको टोटल अमाउंट के नाम से करते हैं, और मैंने यहाँ एज नहीं लिखा है। आप सीधे अगर ऐसे सीधे स्पेस करके करते हैं तो वो एज ही के रूप में होता है। एंड देन फ्रॉम हमें करना है किससे, फ्रॉम को नीचे लेते हैं, फ्रॉम कस्टमर सी। सो हमने पहले जैसे यहाँ पर सी डॉट कस्टमर किया था, तो यहाँ हमें सी देना पड़ेगा, एंड हम लगाएंगे इसमें इनर जॉइन, क्योंकि हमें वही कस्टमर चाहिए जिनने कुछ ऑर्डर किया हो। इनर जॉइन हम करेंगे ऑर्डर्स में, एज ओ, एंड देन हम ऑन करेंगे इसको। हमने सी को यहाँ पर आया नहीं है एक्चुअली, सी एंड ओ ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी, एंड देन हम यहाँ नीचे करेंगे ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर आईडी एंड देन कस्टमर नेम। सो नाउ अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। joins dot customer doesn't, oh sorry, हमने यहाँ कस्टमर लिख दिया, कस्टमर्स है। तो यहाँ यू कैन सी, अब हमारे यहाँ पूरी क्वेरी हो गई है और हमें हर पर्टिकुलर कस्टमर की पूरी टोटल अमाउंट मिल गई है, जितना उसने अमाउंट मतलब जितना उसने ऑर्डर किया था। सो इस पर हमने बेसिक क्या किया है, हमने पहले तो वही हमने ज्वाइन किए दो टेबल्स को, और उसी में ग्रुप बाय फंक्शन लगाया, जिसमें हमें ग्रुप बन गए हमारे किस एग्रीशन से, हमारे सम से, टोटल अमाउंट से। सो नाउ वी आर कमिंग ओवर ऑन नेक्स्ट। ये थोड़ा ट्रिपिकल भी हो सकता है, थोड़ा समझ में ना आए, फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ। इसमें हमने सिर्फ, आप ऐसे समझिए कि हमने यहाँ पर एक टेबल है, ये एक टेबल है, और उसमें से हमने ग्रुप बाय किया है। ये आप ऐसे समझिए, ज्वाइन होकर मतलब टेबल बन गई है, फिर ग्रुप बाय किया है। इंडिविजुअली हम उसमें कर नहीं सकते थे,
क्योंकि कस्टमर का नेम हमारा यहाँ पर दिखाएं तो कस्टमर का नेम हमारा कस्टमर के उसमें है और अमाउंट जो वो है वो हमारे ऑर्डर्स के उसमें, तो ज्वाइन तो करना ही था, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं तो हम कस्टमर आईडी से कर सकते थे ग्रुप बाय करके। सो नाउ वी आर कमिंग ओवर रिट्राइव ऑल ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय रोहित शर्मा। सो व्हाट आई डू, हम करेंगे सेलेक्ट स्टार। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरे वो लेते हैं फ्रॉम कस्टमर SC इनर ज्वाइन ही करेंगे, इनर ज्वाइन होगा हमारा ऑर्डर्स SO और हम इसको करेंगे ऑन C डॉट कस्टमर ID इक्वल टू O डॉट कस्टमर ID। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारी पूरी टेबल बन जाएगी। मैं इसको अगर सिर्फ इसी से को रन करूं, रन नहीं हो रहा है, O डॉट C कस्टमर्स। सो नाउ यू कैन सी अब हमारी क्या हुआ है, दोनों जो हमारी टेबल है वो हमारी कंबाइन हो चुकी है। अब हमें इस पे क्वेरी करनी है सिर्फ रोहित शर्मा। सो हम क्या करेंगे, लगाएंगे वेयर अब हमारी दोनों जो हैं वो ज्वाइन हो चुकी है, तो हम इसमें कस्टमर नेम इक्वल टू यहाँ लिख देंगे हम रोहित शर्मा। एंड नाउ हमारी बस वही आई है जिसमें रोहित शर्मा एज अ नेम रोहित शर्मा है। सो ये हमारा बेसिक हो गया। वही है, हमने जैसे हम वेयर कंडीशन लगाते थे, जैसे क्वेरी करते थे वही है, बस यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया, पहले दोनों टेबल ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद हमने क्वेरी करी। एंड नाउ रिट्राइव द कस्टमर हु नॉट प्लेस ऑर्डर। अब ऐसे कस्टमर जिनने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स SC। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे जैसे कस्टमर हमने पहले लिख दिया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि हमें सारे कस्टमर चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन एंड देन बाय ऑर्डर्स ऑन C डॉट कस्टमर ID इक्वल टू O डॉट कस्टमर ID। एंड देन वेयर हम किस पे लगाएंगे। सो पहले मैं इसी कोड को आपको दिखाता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ ओ के बाद छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी कभी बहुत इरिटेट कर देती है गाइस। सो अब यहाँ आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास सारे कस्टमर्स आ गए, और हमें क्या है, सचिन तेंदुलकर वाला चाहिए, क्योंकि जिसने कोई ऑर्डर नहीं किया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ऑर्डर ID कस्टमर ID इस सबका नल है, तो कस्टमर ID तो नहीं, हम ऑर्डर ID इसको दे देंगे, क्योंकि इसने कोई ऑर्डर नहीं किया है, या फिर और भी बहुत सारा डेटा होता, तो हम सीधे लिखते कि जिसके उसमें ऑर्डर ID हमारी नल है तो वो हमारा आ जाए, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ID is null। सो नाउ अब मैं इसे रन करता हूँ। सो यस, हमारा यहाँ आ गया। बाकी आप सिंपल यहाँ पर ये पूरा ही आ रहा है, आप यहाँ पर सीधे कस्टमर ID एंड यहाँ पर आप कस्टमर नेम भी दे सकते थे, और कस्टमर ID देने के लिए आपको यहाँ पर C डॉट भी करना पड़ेगा, नहीं तो कौन सा वो समझ नहीं पाएगा। एंड देन सिर्फ वो ये। सो ये हमारे बेसिक 3 क्वेश्चंस थे हमारे जॉइंस के बारे में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।